हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर शिव कथा सुना रही हूँ जो हमारी पौराणिक कथाओं में से एक है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मैं आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि को देखना चाहती हूँ। मैं एक बार इस पूरे संसार को देखकर यह जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना कैसे की। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, सृष्टि तो बहुत सुंदर है, लेकिन जैसा जिसकी प्रवृत्ति होती है वह वैसा ही होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम यह जिद न करो। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, मुझे तो आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि को देखना है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि को देखना है तो तुम किसी भी चीज़ को देखकर विचलित नहीं होगी। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। ये बातें होने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों संसार का सृष्टि की सुंदरता को देखने के लिए निकल दिए। जैसे जैसे आगे बढ़े, इतने सुंदर पहाड़, झरने, तरह तरह के फूल, पक्षी, पशु देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। ये सारी चीज़ें देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश हो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, आपने तो इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है कि यहाँ पर तो इंसान भूखा ही रह जाए। तब भगवान भोलेनाथ भी थोड़े से मुस्कुराए और वो दोनों आगे चले। अब जैसे ही आगे चले, सुबह सुबह का समय था और उन्होंने एक कौवे को गंदगी खाते हुए देखा। यह देखकर माता पार्वती का मन बहुत विचलित हो गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आपने इस दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, फिर भी यह कौवा देखो कैसे गंदगी खा रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन विचलित हो गया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तुम आगे चलो। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, मैं आगे नहीं चलूँगी। आप कृपा करके इसके इस कष्ट को दूर करो। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा, आप इसकी योनि को बदल दो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो वैसा ही रहेगा। तुम विचलित न हो, आगे चलो। फिर माता पार्वती ने हठ की, नहीं, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगी। आपको इसको दूसरे योनि में बदलना ही पड़ेगा। फिर भोलेनाथ ने कहा कि ये तो तुमने त्रिया हट को पकड़ लिया है और तुमने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को देखकर विचलित नहीं होऊंगी। तब माता पार्वती ने कहा, देखो भगवान भोलेनाथ, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन आपको मेरी ये जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। आप इसको कुछ और बना दीजिए, लेकिन इसको कौवे की इस योनि से निकाल दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पार्वती, तुम कहती हो तो मैं इसे सांप बना देता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आप इसे नाग ही बना दीजिए। ये कीड़े मकोड़े कुछ खाकर अपना पेट भर लेगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने आज अपने शक्ति से उसको नाग बना दिया। अब वो नाग बनने के बाद इधर से उधर घूमता रहा और बहुत ही कमज़ोर हो गया। कुछ समय के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को फिर से उस नाग की सोच आई कि पता नहीं वह क्या कर रहा होगा। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा,
कि चलिए हम उस नाग को देख कर आते हैं जिसको हमने कौवे से बनाया था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसको देखने के लिए आए। जब वो वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि नाग तो बहुत कमज़ोर हो गया है। अब क्या करें? उन्होंने नाग से पूछा कि तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तब नाग ने हाथ जोड़कर मैया पार्वती से कहा कि माता, मुझे तो ये ही नहीं पता कि मेरा भोजन क्या है, फिर भला मैं खाऊं क्या? मैं तो पहले कौवा था, बची खुची झूठन खा लेता था। इस पर माता पार्वती को फिर उस पर दया आई, तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह तो पहले भी काला था और अब भी काली योनि में ही आपने डाल दिया, इसलिए शायद इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ इसका रंग रूप सब कुछ बदल दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, ये तो तुम बस हठ किए जा रही हो, ऐसा करना संभव नहीं है। मेरी मानो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, आपने इसको कौवे से नाग बनाया, लेकिन मैं कहती हूँ ये इसको आप बुगला बना दीजिए, इसका काले रंग से सफ़ेद रंग हो जाएगा और ये यहीं पास के तालाब में मछलियाँ खाकर आराम से अपना पेट भर के खुश रहेगा। हम इसको यहीं पास वाले तालाब में छोड़ देंगे। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और मैया पार्वती से कहा, अब जब तुमने हठ पकड़ ही ली है तो मेरी कहाँ मानोगी? और कहकर उस कौवे नाग को बुगला बना दिया। अब वो बुगला बनाकर और उसको पास के ही तालाब में छोड़ गए जहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब उन लोगों के जाने के बाद वो बुगला ठहरा ऐसे ही बुजदिल, इतने डुबकी लगाता तब कहीं जाके एक मछली पकड़ पाता। आलस के कारण ऐसे ही कभी पकड़ता कभी ना पकड़ता, आधा पेट भरता और आधा पेट खाली ही रहता। इस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद माता पार्वती को फिर उस बुगले की याद आई और भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, हमें उस बुगले की सुध लेनी चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहो, चलो हम दोनों वहीं चलते हैं। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों वहाँ पर आए। आकर उन्होंने बुगले को देखा कि वो है तो पहले से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, चेहरा उसका उदास पड़ गया है। ये सब देखकर माता पार्वती को फिर से दया आई और उन्होंने बुगले से पूछा, क्यों बुगले, अब क्या हुआ? यहाँ तो मछलियाँ भी बहुत हैं और तुम खाना भी आराम से खा सकते हो, फिर अब इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तब बुगले ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहा कि हे मैया, मैं तो इतनी डुबकी लगाता हूँ तब कहीं जाके एक दो मछली पकड़ पाता हूँ, मुश्किल से मेरा पेट भरता है, कभी कभी तो मैं भूखे पेट ही सो जाता हूँ। मैया पार्वती को बड़ी ही दया आई। उन्होंने फिर भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, अब मेरी आखिरी विनती मान लीजिए। अब मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ, कागा से आपने इसको नाग किया और नाग से बगुला, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार आप इसको हंस बना दीजिए, फिर इसको हंसलोक में छोड़ देंगे, वहाँ ये आराम से भोजन करेगा और अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहती हो। ये कहकर भगवान भोलेनाथ ने उसे हंस बना दिया। अब हंस बनाकर हंसलोक में छोड़ दिया। हंसलोक में बहुत ही अच्छे से वह रहता, खूब खाता पीता, आराम करता, बड़ा ही मोटा तगड़ा हो गया था। अब कुछ समय के बाद स्वर्गलोक में कोई आयोजन रखा गया। उस आयोजन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भी न्योता दिया। हंस लोक से भी सब हंसों को न्योता दिया। देवलोक से भी आए और ब्रह्मलोक से भी सबको न्योता दिया गया था। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। तरह तरह के व्यंजन
और बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था। सब ने खाना खाया। हंस भी वहाँ आया हुआ था। अब वो हंस लोक का हिस्सा बन गया था। तो वो जो कागा था वो भी वहाँ पर आया। उसने भी बहुत सारे व्यंजन खाए और अच्छे से भरपेट भोजन किया। जब सब ने भरपेट भोजन कर लिया तो सब विश्राम गृह में चले गए कि थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। और वो हंस भी सब चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद हंस सारे लेटने लगे और स्वर्ग में जहाँ भोजन का आयोजन किया था वहाँ की साफ सफाई शुरू कर दी। अब जो जूठन बची हुई थी उस जूठन को एक तरफ निकाल कर रखा जा रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारे काग मंडरा रहे थे जूठन खाने के लिए। वो जो कागा हंस बना था वो भी उनको देख रहा था। थोड़ी देर में ही वह भूल गया कि वह तो हंस नहीं, कागा नहीं, हंस है और अपने काग मंडली में काँव काँव करता हुआ और जाकर जूठन खाने लगा। पेट भरा था फिर भी उसको जूठन खानी थी। ये देखकर सभी हंस और देवतागण सब उसको देखकर चकित रह गए। सब कहने लगे, देखो है तो हंस लेकिन प्रवृत्ति इसकी कागा वाली है। तो इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिसको चाहे जितना बदलो, जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है वो वैसा ही रहता है। तब माता पार्वती भोलेनाथ की तरफ देख रही थी। तब भोलेनाथ ने कहा कि कागा से नागा किए, नागा से बुगला, बुगला से हंसा किए, एक चितमन न बदला। अब ये बात सुनकर माता पार्वती भी शर्मिंदगी से गर्दन नीचे किए हुए थी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुम इस तरह शर्मिंदगी महसूस न करो, क्योंकि इस दुनिया में मैंने जिसको जैसी प्रवृत्ति दी है वो वैसा ही रहता है। हम उसका रंग रूप बदल सकते हैं लेकिन हम उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। आपने जिद की तो मैंने इसको आपके कहे अनुसार कागा से हंसा बना दिया, लेकिन इसकी प्रवृत्ति जूठन खाने की है तो ये जूठन ही खाएगा। चाहे आप इसको देवलोक में भेज दीजिए, इसकी प्रवृत्ति के अनुसार जब तक यह किसी की जूठन न खा लेगा इसका पेट नहीं भरेगा। अब मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपसे त्रियाहट करके इसकी योनियों को बदलवाया। आप इसको वापिस कागा ही बना दीजिए, जिससे हंस लोक की लाज भी बची रहे, वरना लोग हंसों को भी कागा योनि में गिनने लगेंगे। जो उनका इज्जत मान सम्मान है वो भी नीचे हो जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमें इससे एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो कभी नहीं बदलती। हमें किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं, उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। अगर हम उसकी प्रवृत्ति को बदलते हैं तो वो नहीं बदलता। ये बात कहकर भगवान ने उसे हंसा से वापस कागा बना दिया और माता पार्वती और भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पे खुशी खुशी चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और कोई शिक्षा आपको मिलती है तो मैं भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने आप को बहुत आभारी समझूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही शिक्षाप्रद और धार्मिक कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। अगर कहानी सुनाते समय बीच में कोई भूल मेरे से हुई हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में मुझे स्थान दें। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले को दोनों लाभ की प्राप्ति हो। बोलो शंकर भगवान की जय। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना बिल्कुल भी ना भूले। बोलो भोलेनाथ की जय हो।